तो वीजीटीआई मुंबई के कट ऑफ्स देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा है या नहीं, साथ ही में जेईई के स्कोर पे आपको एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं। तो ये है इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में 0 सीट्स है, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकता है। बस महाराष्ट्र के अंदर जो रहते हैं वही स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले पाएंगे। साथ ही में जेईई के स्कोर पे भी आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं ले पाओगे, बस आप एमएसटी सीईटी के स्कोर पे ही जो एडमिशन है वो ले पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, मतलब मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे या फिर डोनेशन देके भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हो। बस एमएसटी सीईटी के महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स मेरिट बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेस अवेलेबल है एंड जो वीजीटीआई गाइस ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हाई आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का कैप राउंड 1 का यहाँ पे कैप राउंड 1 में जनरल ओपन का जो कट ऑफ है वो जाता है 98.33 परसेंटाइल एंड 4900 रैंक पे लास्ट ईयर ये जो है वो क्लोज हुआ था। तो इस साल भी अगर गाइज आपको 4500 के आसपास अगर आपका रैंक रहता है तो कैप राउंड 1 में वीजीटीआई में सिविल मिलना आपके लिए जो है वो बहुत ईजी रहेगा। एससी कैटेगरी का अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 19,600 के आसपास यहाँ पे जो लास्ट ईयर है वो रैंक क्लोज हुआ था। 93 परसेंटाइल में यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो सिविल में मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। वही एसटी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एसटी का आप देख सकते हो 83 है, तो एसटी का वीजीटीआई में काफ़ी कम कट ऑफ वो हो जाता है, डिपेंड्स ऑन ब्रांचेस ऑल्सो। फिर आप एनटी का देख सकते हो ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास 96 परसेंटाइल। एनटी टू का आप देख सकते हो 98 परसेंटाइल के आसपास। ओबीसी का 97.76 है, ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास यहाँ पे जो रैंक है वो है। तो लास्ट ईयर अगर आपका 6,500 के आसपास रैंक रहता तो ओबीसी में आपको सिविल इंजीनियरिंग वीजीटीआई में आराम से जो है वो मिल जाता। बाकी फिर यहाँ पे आप टीएफडब्ल्यूएस का देख सकते हो 6,000 के रैंक के आसपास जो है वो लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था। एंड ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 9,500 के आसपास यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था 96 परसेंटाइल। तो अगर आपको वीजीटीआई में सिविल चाहिए तो मोस्टली आपको 95 के आसपास अगर परसेंटाइल मिलता है, अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के तो हो जाएगा। वही ओपन में 98 के आसपास जो है हो जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, जो कि वन ऑफ द ट्रेंडिंग ब्रांच रहेगी इस साल भी एंड सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा इसका इस साल। तो आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी में अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको 99.96 मतलब 101 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस साल भी 100 रैंक के आसपास ही क्लोज हुआ होगा। मतलब अगर आपका रैंक इस साल 100 या फिर इसके नीचे रहेगा तो आपको वीजीटीआई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर आपका रैंक 120 130 जाता है तो हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक जो है वो वेट करना पड़े। तो 100 के नीचे अगर आपका रैंक आता है तो आराम से आपको वीजीटीआई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो मिल सकता है। देन एससी कैटेगरी में भी काफ़ी हाई कट ऑफ है, ऑलमोस्ट 1600 रैंक पे लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था 99.37। एसटी का 96 है, वीजे का 99.31 है। फिर एनटी का आप देख सकते हो 99। ओबीसी का अगर देखें तो 99.90 है, 247। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो एंड वीजीटीआई में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपका रैंक जो है वो 250 के नीचे जो है वो रहना चाहिए कैप राउंड 1 में, तो जाके आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है कैप राउंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग वीजीटीआई में। तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, तो अगर नहीं मिलता है तो फिर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। एसईबीसी में 500 के आसपास जो रैंक है वो गया था लास्ट ईयर, इस साल और ये रैंक जो है वो बढ़ सकता है। आपको अगर 400 450 के आसपास रैंक मिलता है तो आपको वीजीटीआई में सीएस एसईबीसी कैटेगरी से जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। बाकी फिर अगर टीएफडब्ल्यूएस देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस 161 पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था एंड ईडब्ल्यूएस है 422 पे ईडब्ल्यूएस। तो ओपन में अगर आपका 8 लाख से कम इनकम है तो ईडब्ल्यूएस से आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपको फ़ायदा भी होगा रैंक्स में, साथ ही में यहाँ पे आपको थोड़ी कम रैंक में भी बेटर कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो ये आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो। तो इस ब्रांच के लिए तो यार बहुत कट ऑफ लगेगा, आपको कैप राउंड 2 एंड 3 तक भी ट्राई करना पड़ेगा। तो जब फॉर्म आप भरोगे तो सही से भरना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की ओर, जो कि है हमारी आईटी। ये भी एक अच्छी ब्रांच है, अगर आपको सीएस नहीं मिल रहा है तो आप आईटी के लिए भी जा सकते हो। प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही साथ में ही जो है वो होते हैं। जनरल ओपन का यहाँ पे 200 के आसपास रैंक है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 100 पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट एंड ओपन में यहाँ पे आईटी में 200, मतलब 100 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो आ रहा है। तो आईटी भी एक अच्छी ब्रांच है। एससी का है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास। एसटी का आप देख सकते हो 95.51। वीजे का देख सकते हो 99 के आसपास। फिर एनटी 1 से लेकर एनटी 3 तक यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। ओबीसी का 579 है, इस साल भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास जो है वो रहेगा ही रहेगा। अगर आपका 500 के आसपास रैंक आता है तो वीजीटीआई में आईटी मिलना जो है वो थोड़ा इजी आपके लिए जो है वो हो सकता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस 304 के आसपास क्लोज हुआ है एंड ईडब्ल्यूएस 651। अब देखो ओपन का यहाँ पे 200 पे क्लोज हो रहा है एंड ईडब्ल्यूएस का 651, अच्छा खासा 300-400 रैंक का डिफरेंस है। तो अगर आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब ईडब्ल्यूएस क्या होता है अगर ये जानना है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल ओपन का 1700 के आसपास जो रैंक है वो जाता है कैप राउंड 1 में। इस साल भी 1600 से 1700 रैंक के आसपास अगर आपको मिलता है तो फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रिकल आपको वीजीटीआई में जो है वो मिल सकता है।
एससी का आप देख सकते हो 96.74, फिर बाकी कैटेगरीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। ओबीसी का अगर हम देखते हैं गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी का है 99.12, मतलब ऑलमोस्ट 2500 के आसपास यहाँ पे जो रैंक है वो गया था। इस साल भी अगर 2300 से 2400 के बीच में अगर आपका रैंक रहता है तो आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो इलेक्ट्रिकल मिल सकता है वीजीटीआई मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे ईएनटीसी, बहुत सारे लोगों को सीएस या फिर आईटी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी ब्रांच इस कॉलेज में नहीं मिलता है, तो वो ईएनटीसी के लिए भी जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इस ब्रांच में भी अच्छे खासे प्लेसमेंट इस कॉलेज में जो है वो होते हैं। कभी कभी तो जो हाईएस्ट पैकेज है वो ये ब्रांच के स्टूडेंट्स भी जो है वो ले जाते हैं इस कॉलेज में, तो ये भी अच्छी ब्रांच है। यहाँ पे आपका जनरल ओपन का 650 के आसपास जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जो है वो गया था, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आईटी के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। एससी का यहाँ पे 627 एंड नेक्स्ट है एसटी का आप देख सकते हो 92 के आसपास, फिर जनरल ओबीसी का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1100-1200 के आसपास। तो अगर आपका 1000 से 1100 रहता है तो कंफर्म आपको यहाँ पे ईएनटीसी ब्रांच जो है वो मिल सकती है। अब डिपेंड करेगा कि कैसे आप प्रेफरेंस जो है वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी फिर यहाँ पे आप टीएफडब्ल्यूएस का जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं तो कट ऑफ्स आपको काफ़ी सारे जो है वो देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जनरल ओपन का यहाँ पे 1000 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, तो इस साल भी 900 से 1000 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको जो है वो मिल जाएगा। एससी का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8500 है यहाँ पे। फिर ओबीसी का आप देख सकते हो 1800 के आसपास जो रैंक है वो गया था लास्ट ईयर, तो इस साल भी अगर आपका 1700-1600 के आसपास रैंक रहता है तो इस साल आपको आराम से कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल भी एक कोर ब्रांच है। मैकेनिकल यहाँ का अच्छा है, अच्छे प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो होते हैं। बाकी कॉलेजेस में बस सीएसआईटी में प्लेसमेंट होते हैं, मैकेनिकल वगैरह में नहीं होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में भी अच्छे प्लेसमेंट यहाँ पे आपको जो है वो मिल सकता है। तो जनरल ओपन में 2000 के आसपास जो रैंक है वो गया था इस कॉलेज में, जो कि डिसेंट है। 2000 या फिर 1800 से 1900 के बीच में अगर आपका रैंक रहता है तो आराम से आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। एससी का 11000 के आसपास यहाँ पे जो रैंक है वो जाता है। एसटी का देख सकते हो 88.73 परसेंटाइल। फिर ओबीसी की बात करें तो 3430% रैंक एंड 98 के आसपास जो परसेंटाइल है वो यहाँ पे गया था। तो इस साल भी अगर आपका 3200 3300 रहेगा तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल ब्रांच जो है वो मिल सकती है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी है, तो यहाँ पे जिनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा मैं वो उन्हें ही सजेस्ट करूँगा कि इस ब्रांच के लिए अप्लाई करना। अब यहाँ पे आपको ये ब्रांच 98.33 ओपन में मिल जाएगी, एससी का 92.22, फिर एसटी का आप देख सकते हो 70.61, एससीबीसी का 94.46, ओबीसी का यहाँ पे 97.44 परसेंटाइल। इस साल भी इसके आसपास अगर आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच आपको काफ़ी कम कॉलेज में मिलेगी, तो ये कॉलेज में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं इस ब्रांच में भी। ओपन का है यहाँ पे 96.59, 10,000 के आसपास रैंक गया है। एससी का है 30,000 के आसपास, फिर वीजे का आप देख सकते हो, एनटी का है, ओबीसी का है यहाँ पे 95.64 एंड फिर टीएफडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये ब्रांच काफ़ी कम कॉलेज में है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे खासे प्लेसमेंट भी जो है वो होते हैं।